जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 2 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 2 मई के दिन कैसी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 2 मई के दिन। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है 2 मई के दिन। एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 2 मई के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वैंड्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड देखिए यहाँ पे एयर साइन मिसिंग है। ओके, लेकिन आप लोगों को एनर्जीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर एनर्जीज़ मैच होती हैं तो ये आपकी रीडिंग होगी। ओके यस, पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों के लिए मेजर और खाना के कार्ड्स बहुत सारे आए हैं। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकते हैं। मतलब आपकी पर्सनालिटी बहुत गजब की हो सकती है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे लवर्स का कार्ड बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग टीएफ जर्नी में हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो चुका है। ओके, डिवोर्स हो चुका है या ब्रेकअप हो चुका है या मूव ऑन कर चुके हैं, बट योर रिलेशनशिप हैज़ बीन एंडेड। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ जब आपकी मैरिज हुई थी या जब आप लोग रिलेशनशिप में आए थे तो शायद आपने सोचा होगा कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, यही आपका ट्विन फ्लेम है। या अगर आप लोगों को तब इन वर्ड्स के बारे में पता नहीं था, मतलब आपने मान लिया था कि यही आपका लाइफ टाइम का पार्टनर है, लेकिन इस पार्टनर ने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया। शायद आपका डिवोर्स हो गया एंड आप लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर से मन्नतें मांगते रहे, दुआएं करते रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके साथ या तो कुछ गलत हुआ जिसकी वजह से आपने डिवाइन से जस्टिस मांगा, या ये हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया। हालांकि आप लोग ट्विन फ्लेम थे, उसके बाद भी आपका ब्रेकअप हुआ। क्योंकि होता क्या है कि जो टीएफ जर्नी होती है उसमें बहुत अप डाउन होते हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि लोगों का ब्रेकअप होके लोग 2-2 4-4 साल के लिए एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं एंड उसके बाद फिर से मिलते हैं एंड फिर से जर्नी स्टार्ट होती है। मतलब अलग हो करके फिर से यूनियन, फिर अलग होना, फिर यूनियन। मतलब इतना अप डाउन चलता रहता है कि यू डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें कितनी दिक्कतें होती हैं। तो हो सकता है कि आप लोग टीएफ जर्नी में हो जिसकी वजह से आप लोग अलग होने के बाद भी फिर यूनाइट होने जा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर को अब इस रिलेशनशिप की डेप्थ का आइडिया हो चुका है, या इनको पता है कि इस रिलेशनशिप में समथिंग स्पिरिचुअल है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिवाइनली गाइडेड है। मतलब इनको भी, क्योंकि दोनों लोग एक जर्नी में शामिल होते हैं, तो अगर आपको पता चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो एहसास इनको भी होता होगा। तो मुझे लग रहा है कि जैसे या तो आपकी लाइफ में 2 पार्टनर हो सकते हैं, एक आपका एक्स हो सकता है, एक आपका मैरिड पार्टनर हो सकता है, या ये मान लीजिए कि यहाँ पे 2-2 एनर्जीज साथ में चल रही हैं। अब आपके पार्टनर से आपका डिवोर्स हुआ है तो भी ये रीडिंग आपकी है, एंड अगर आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है तब भी ये रीडिंग आपकी है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ को लेके स्टक हो जाते हैं कि या तो इनके पास अभी फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं हैं, या इनको लगता है कि ये आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं, जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपको ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं अपना लव। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने ईश्वर से बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी हैं, दुआएँ मांगी हैं, एंड जिसके रिजल्ट में हो सकता है कि आपका पहले डिवोर्स हुआ, फिर आपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी, दुआएँ मांगी, एंड देन आपको ये पर्सन दिया गया है जो आपका ट्विन फ्लेम है या आपका सोलमेट है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, तो सबके साथ अलग अलग रेजोनेट होगा। सॉरी, आप लोगों की बिज़नेस एंड जॉब को देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि या तो आप लोग घर से कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं,
या पार्टनरशिप में बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के ऊपर बहुत सारा लोड है। या तो आप लोग किसी ऐसी पोजीशन में हो सकते हैं जैसे मैनेजर हो सकते हैं, लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, लोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है काम का। एंड मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, बिकॉज दिस इज़ किंग ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो हैं यस अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं काफ़ी, मतलब मैनेजरियल पोजीशन पे आपकी हो सकती है, सीईओ हो सकते हैं किसी कंपनी के। एंड मुझे लगता है कि आप लोग फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत लोड है, जिसकी वजह से आप लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, आप पैसा बचा बचा के खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको एक साथ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैगन को कंट्रोल किए हुए हैं। एंड मुझे लगता है कि या तो आप अपनी फैमिली में किसी के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस कर रहे हैं, या तो घर से कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर से एडवाइस ले रहे हैं, या उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, आप लोगों के एंगर इश्यूज़ बढ़ सकते हैं, आपका जो पेशेंस लेवल है वो घट सकता है। एंड मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी या तो अपने बिजनेस में सक्सेस का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, या आप लोग अपने लवर का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, या आप लोग अपनी हेल्थ के ठीक होने का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब आपके सब्र का प्याला छलकने वाला है। मतलब ये कि आप लोगों का पेशेंस लेवल बिल्कुल ओवर हो चुका है, जिसकी वजह से आप लोगों का मन या तो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता है, या आपको लगता है कि अब आप मज़ीद वेट नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों का, क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत लंबा वेट किया हो। तो इस वजह से थोड़ा सा आपके नेचर में एंगर मुझे दिखाई पड़ रहा है, एंड ये एंगर किसी के ऊपर निकल भी सकता है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। आपके पार्टनर की हैप्पीनेस आपके साथ है, ये आपको ही अपना ट्रू लव मानते हैं, आपसे ही बच्चे चाहते हैं, आप ही के साथ इनको अपनी लाइफ की खुशियाँ मिलती हैं। मतलब ये जानते हैं कि आप हैं तो खुश हैं, आप चले गए तो इनकी लाइफ में डार्कनेस है। आपको कम्प्लीटली एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो ये आपकी फैमिली में कहीं से कनेक्ट हो सकते हैं, या तो ये आपके मैरिड पार्टनर ही हैं, या तो इन्होंने जब से आपको देखा है तब से इन्होंने आपको एज ए वाइफ या एज ए हस्बैंड ही इमेजिन किया है, क्योंकि इनको आपसे ज़्यादा बेटर ना कोई लगता है ना कोई चाहिए, जिसकी वजह से। एंड मुझे लगता है कि शायद आप लोग टीचर हो सकते हैं, प्रीचर, या आप लोग बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन हो सकते हैं। आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड आप लोग उस चीज़ को लेके कभी कंप्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर आपकी इस अदा पर भी बहुत ज़्यादा फ़िदा हैं। एंड आप लोग फ्रेंड हो सकते हैं, यस। तो हो सकता है ये आपकी फैमिली में आते जाते हों, या आपके फैमिली फ्रेंड हों, या आप लोगों की जान पहचान काफ़ी पुरानी हो सकती है, या ये रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो सकता है, या ये आपके एक्स हो सकते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ चांसेस कि जो है आपसे कनेक्शन इनका है। एंड अगर आप लोग ये सब कुछ भी नहीं है तो ये मान लीजिए कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, एंड आपके पार्टनर की फिर से वही प्रॉब्लम निकल आई है कि इनके फाइनेंसेस अभी सेटल नहीं है। देखिए, इनके टीनेजर होने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि आप लोग टीनेजर भी हो सकते हैं। ओके, हो सकता है आप लोग बचपन के दोस्त हों। तो यस, या तो ये टीनेजर हैं तो अभी इनकी जॉब नहीं लगी है, अभी इनका बिजनेस सेटल नहीं है जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, या अगर ये मैच्योर एज में हैं तो यस मैच्योर हो सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। ये चाहते हैं थोड़ा सा इनकी फाइनेंसेस स्टेबिलिटी में आ जाएं, तभी आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर ये सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब
कहीं ना कहीं पैसे का मैटर अटक रहा है। इनको लग रहा है कि अगर इनके फाइनेंसेस अच्छे हो जाते हैं तब चाहे आप लोगों के बीच में कितने भी लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट करें, चाहे कितने भी लोग अगेंस्ट हो जाएं, इनके पास अगर मनी है तो हनी है। मतलब ये जो है फिर किसी चीज़ को भाव नहीं देने वाले हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल सिचुएशन ही नहीं अच्छी होगी तो ये आपको क्या अच्छे ढंग से रख पाएंगे। तो यस, इनकी सोच बिल्कुल सही है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंजल्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए, पहला कार्ड आ चुका है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मतलब नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ ना कुछ बेटर होने के चांसेस हैं, चीज़ें बदलने के चांसेस हैं। ओके, एंड दिस इज़ ए कार्ड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब ये हो सकता है कि अगर आप लोगों में से कोई एक पर्सन ईगो शो कर रहा है, आई डोंट थिंक कि इस कार्ड की यहाँ पे कोई नीड है। मैं फिर से शफल करती हूँ। ओके, थोड़ा सा और शफल कर लेते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे ये कार्ड का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो ये वो पार्टनर आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो शायद आपको चाहिए ही नहीं, जिसकी वजह से आप इनसे नाराज़ हैं, इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है, तभी शायद लिखा था कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। एंड यस, यहाँ पे कार्ड आ चुका है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। मतलब ये है ओवरऑल, मतलब ये है कि अगर आपको ये पार्टनर चाहिए तो आप लोग इस सिचुएशन में लव लेकर के आइए, थोड़ा सा लविंग जेस्चर या साइन शो करिए। एंड अगर आपको नहीं चाहिए तो इट्स अप टू यू। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।